आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बोल्ड न्यूज़ को कवर करेंगे और ये है हमारा एपिसोड 3 जिसके अंदर मैं इस बार और भी ज़्यादा कमाल की कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, जैसे कि थॉर 5 से रिलेटेड, एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर से रिलेटेड, एक्समैन की नई मूवीज से रिलेटेड, स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड। और लिटरली स्पाइडरमैन 4 की जो न्यूज़ है ना, आप सुन के तुरंत बोल देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है और ये गुड न्यूज़ है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। बाकी स्टार वॉर्स की नई मूवी और भी बहुत सारी अपडेट्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जिनको सुन के आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जहां पे हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी की तरफ से। इस मूवी ने एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया और जैसे कि आपको पता होगा ये कियानो रीव्स की मूवी होगा। आप सोचेंगे कियानो रीव्स कहां से आ गया? एक्चुअली कियानो रीव्स ने इसके अंदर वॉइस दी है ब्लैक हेजहॉग की और इस मूवी ने अभी तक कलेक्शन कर लिया $472 मिलियन का। इस हिसाब से ये कियानो रीव्स की जो हिस्ट्री रही है ना, जितनी भी अभी तक उन्होंने मूवीज के अंदर काम किया है, उसमें 3rd नंबर पे आ गया। अब आप पूछेंगे सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे द मैट्रिक्स रीलोडेड जिसने 738.6 मिलियन का कलेक्शन किया था। और फर्स्ट नंबर पे गेस कीजिए कौन सी है? टॉय स्टोरी 4 जो मूवी 2019 में आई थी और इस मूवी ने $1.073 बिलियन का कलेक्शन किया था। वैसे तो अवतार मूवी को आने में भी काफी टाइम है। मैं अवतार एशन फायर 3rd पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसको आने में भी काफी टाइम है। दिसंबर में वो मूवी आएगी, लेकिन उसका प्रमोशन अभी से फॉक्स और डिज्नी ने मिलकर स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने एंटरटेनमेंट मैगजीन को एक इमेज शेयर की थी और एंटरटेनमेंट मैगजीन ने एक इमेज हमारे सामने पोस्ट किया जहां पे हमें इस बार पहली बार, मतलब जितनी अभी तक मूवीज आई है, 2 मूवी आई है अवतार की, उसमें पहली बार 3rd पार्ट के अंदर हमें डार्क पेंडोरा देखने को मिलेगा। मतलब कि पेंडोरा की डार्क चीजें भी देखने को मिलेंगी। इस इमेज को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे चीजें डार्क लग रही हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी जगह को किसी ने जला दिया, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है। पेंडोरा के अंदर डार्क चीजें भी हैं, हर चीज अच्छी नहीं है, कुछ चीजें बुरी भी हैं, उनको भी इस बार इस मूवी के अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इस वजह से मैं और भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी मेन रीजन इस मूवी को देखने का होता है मेरे लिए कमाल के विजुअल एक्सपीरियंस। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हॉलीवुड के अंदर एक मूवी बन रही है, लाइव एक्शन मूवी मास्टर ऑफ यूनिवर्स की। ये एक टॉय यूनिवर्स था, लेकिन अब इसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है जिसके अंदर हॉलीवुड के डेडपूल और कैप्टन अमेरिका के स्टार्स को कास्ट कर लिया गया है। जहां पे डेडपूल मूवी से मोरेना को इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया है और कैप्टन अमेरिका से जॉनसन हॉकर को। हो सकता है काफी लोग इनको जानते हुए ना, क्योंकि इतना बड़ा इनका रोल भी नहीं था। लेकिन आई थिंक इस मूवी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे कि ये किस चीज के बारे में, तो मैं भी ज्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन इतना पता लगा कि ये टॉय यूनिवर्स की मूवी है जो कि काफी बड़े बजट की मूवी होने वाली है, क्योंकि 2026 में ये एवेंजर्स सीक्रेट, एवेंजर्स डूम्सडे और साथ में टॉय स्टोरी 5 से मुकाबला करने वाली है। जी हाँ, टॉय स्टोरी 5 भी आ रही है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अपने मूवीज बोल्ड चैनल पे, वो वीडियो पोस्ट किया था जो कि नीजा 2 मूवी के बारे में था, जो कि एक चाइनीज मूवी जिसने मैसिव कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो काफी लोग ये बोल रहे थे कि मैंने उस मूवी के लिए पैसे लिए हैं, पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूं, ये मूवी इंडिया के अंदर भी रिलीज नहीं हो रही है। जब तक कोई मूवी रिलीज नहीं होती तब तक कोई पैसे नहीं देता। और मेरा उस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि लोगों को पता तो चले कि कितनी कमाल की चीज है कि एक मूवी एक ही कंट्री के अंदर इतना कलेक्शन कैसे कर सकती है। काफी लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये फेक कलेक्शन है, वो खाली पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो मेरी समस्या नहीं है। मेरे सामने जो रिपोर्ट आएगी और जो चीजें सामने आएंगी उनको तो मैं बताऊंगा। कहने को तो हम ये भी कह सकते हॉलीवुड वाले भी फेक कलेक्शन कर रहे हैं, जबकि हॉलीवुड के अंदर अमेरिका की आबादी सिर्फ 35 करोड़ के करीब है, लेकिन चाइना की 140 करोड़ के करीब है। चाइना और अमेरिका लगभग सेम इकोनॉमी है, उनकी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो भी काफी ज्यादा है चाइना की। तो इस हिसाब से वो लोग इतना कलेक्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और उसी मूवी से एक शॉकिंग अपडेट ये सामने आ रही है कि ये मूवी सिर्फ 16 दिन के अंदर सिर्फ चाइना से $1.6 बिलियन कमा सकती है। और ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको बॉक्स ऑफिस साइट्स पर इसके बारे में पता ना चले, लेकिन विकिपीडिया पे इसके बारे में पता लग जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हो सकता है जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रही है तब तक ये मूवी और भी ज्यादा कलेक्शन कर ली हो, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये विकिपीडिया का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्शन क्या दिखा रहा है। बाकी इस रिपोर्ट को देख के मैं काफी जेलस फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 2 बिलियन भी काफी आराम से पार कर सकती है। और अगर चीजें चाइना के पक्ष में रही, इस मूवी के पक्ष में रही, तो हो सकता है अवतार का रिकॉर्ड तोड़ दे। मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो इस मूवी ने किया वो आज से पहले किसी मूवी ने किया नहीं है। बाकी इस चीज को सुन के मैं काफी जेलस फील करता हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ने भी बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। तो मैं यही आशा करूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दिन इस मुकाम पे पहुंचे। बाकी एक नई इमेज सामने आई है टॉम क्रूज की अपकमिंग मूवी मिशन इम्पॉसिबल 8 की तरफ से, जहां पे टॉम क्रूज पानी के अंदर अंडर वाटर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं। स्टार वॉर्स की मूवी को आए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन एक नई अपडेट सामने आई है इसकी नई मूवी की तरफ से, जो मूवी 2023 में ही कंफर्म हो गई थी, जिसका नाम है न्यू जेडाई ऑर्डर। और इस मूवी की जो मेन एक्ट्रेस थी, यानी कि फोर्स अवेकन की मेन एक्ट्रेस थी डेसी रेडली, इनके बारे में सोचा जा रहा था कि अभी ये इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फोर्स अवेकन तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद एक और मूवी आई थी लास्ट जेडाई आई थी, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस लोगों को कुछ खास पसंद आई नहीं। तो लोगों ने सोचा कि अभी हमें आगे मूवीज में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने 2023 में कंफर्म कर दिया था कि वो इस मूवी के अंदर काम कर रही हैं। और रिसेंटली उन्होंने बताया कि वो इस मूवी से लगातार जुड़ी हुई है, स्क्रिप्ट और जितनी चीजें उन चीजों पे ध्यान दे रही हैं ताकि मूवी को और भी ज्यादा अच्छा
बनाया जा सके, लेकिन अभी तक कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है। लेकिन ये तो आपको पता लग ही गया है कि ये मूवी डेवलपमेंट में है और जल्दी ये मूवी आने वाली है। जैसे कि रिलीज डेट सामने आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिन लोगों को स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज पसंद है और उसका जो फुल लास्ट सीजन आने वाला है उसको देखने का अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या देखेंगे तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि उसके जो मेकर्स हैं उन लोगों ने एक नए शो पर काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम है द ब्रॉड। ये एक साइंस फिक्शन शो होने वाला है जिसकी स्टोरी एक ऐसी कम्युनिटी के इर्द गिर्द सेट की गई है जो कि रिटायर्ड कम्युनिटी है, लेकिन इन लोगों के क्लासेस चल रहे हैं कुछ बहुत खतरनाक डीमन से, बीइंग से, जो कि काफी खतरनाक, मतलब इंसान तो नहीं है वो लोग, लेकिन उनसे इनका बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन इस सीरीज का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कोकोन मूवी से है जो 1985 में आई थी, और उस मूवी के अंदर हमें एलियन, साइंस फिक्शन चीजें, ऐसी चीजें दिखाई गई थी। तो आई थिंक इसके अंदर वैसी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, और इस स्टोरी को सुन के मैं इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हो गया। और हाँ, ये हिंदी लैंग्वेज में भी डेफिनेटली आएगी। कब आएगी ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो ये बस डेवलपमेंट फेज में ही है। जैसे आगे प्रोडक्शन में जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। बाकी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सोच लिया हो कि थॉर 5 आएगी नहीं आएगी, तो फाइनली बता दूं डेफिनेटली आएगी। कब रिलीज होगी, कब शूट होगी, कब क्या होगा, सब कुछ पता लग गया है। बात करें इस मूवी की शूटिंग की, तो ये मूवी 2026 से शुरू हो जाएगी। इस मूवी की शूटिंग 2027 में मूवी रिलीज हो जाएगी। आप सोचेंगे इतनी लेट क्यों शूटिंग हो रही है, क्योंकि भैया इससे पहले सीक्रेट वॉर मूवी के ऊपर काम चल रहा है, और सीक्रेट वॉर की शूटिंग मार्च में लंदन में शुरू हो जाएगी, और वहां पे क्रिस हेम्सवर्थ को स्पॉट भी किया गया है। कुछ न्यूज़ सामने आई थी जहां पे देखा गया है कि वहां पे क्रिस हेम्सवर्थ दिख रहे हैं, क्योंकि अभी प्रिपरेशन चल रही है लंदन के अंदर शूटिंग करने के लिए, तो इसलिए क्रिस हेम्सवर्थ हो सकता है वहां पे गए हों। बाकी ये मैं बता दूं कि क्रिस हेम्सवर्थ हमको सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स डूम्सडे दोनों मूवीज के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में जो थॉर 5 मूवी आने वाली है उसके अंदर कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि वल्हला को इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा। जो लोग मर जाते हैं, वॉरियर्स मर जाते हैं, वो लोग वहां जाते हैं, क्या कुछ होता है, उन सारी चीजों को भी अच्छे से दिखाया जाएगा। साथ में इस मूवी के अंदर, इसको सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे, शॉक्ड क्या खुश हो जाएंगे, इसके अंदर हमको मल्टीपल थॉर्स के वर्जन देखने को मिलेंगे अलग अलग यूनिवर्स से। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट सामने आएगी तो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अब कंफर्म है कि ये मूवी बन रही है। और साथ में हाँ, एक और चीज भूल गया मैं बताना कि इसके अंदर में हरकुलिस और उसके बेटे दोनों का मेजर रोल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस हेम्सवर्थ लंदन के अंदर स्पॉट किए गए हैं, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। कोई इमेज तो सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको देखा और ये न्यूज सामने आई है, काफी पोस्ट भी सामने आई है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि डूम्सडे की शूटिंग के ऊपर काम पूरी तरीके से चल रहा है और डूम्सडे को जल्दी से जल्दी लाया जाएगा, इसीलिए रूसो ब्रदर्स भी वहां पे लंदन के अंदर पहुंच गए। इसी वजह से क्रिस हेम्सवर्थ भी वहां पे देखे गए थे। मार्च में इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी और अगस्त में लंदन की शूटिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद बाकी जिन लोकेशन पे इस मूवी को शूट करना होगा वहां पे ये लोग इस मूवी को शूट करेंगे। ये मूवी हमें यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे 1 मई 2026 को देखने को मिलेगी, और जो दूसरा पार्ट है सीक्रेट वॉर्स वो हमें देखने को मिलेगी 7 मई 2027। आप लोगों को पता ही होगा कि कैंग के कैरेक्टर जो निभाने वाले पहले एक्टर थे उनको इससे निकाल दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर कुछ लीगल इशू आ गया है, कुछ उनके ऊपर चार्जेस लग गए हैं कि अपनी पत्नी को शायद मारते पीटते थे, ऐसे कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं। सच है झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्जेस की वजह से मार्वल ने उनको निकाल दिया है। जिसके बाद यही सवाल उठ रहा था कि भाई अब किसको लोगे तुम उसकी जगह। तो यहाँ पे एक आदमी का नाम बहुत ज्यादा उठ रहा था, उस एक्टर का नाम है कॉलमन डोमिंगो, जिनसे बहुत सवाल पूछे गए, बहुत सारी चीजें पूछी गई। तो उनसे फाइनली एक पॉडकास्ट के दौरान पूछ ही लिया गया कि आप सच में कैंग का रोल निभाने वाले हैं एमसीयू के अंदर। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी इससे रिलेटेड बात हुई थी रूसो ब्रदर्स से और भी लोगों से, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी और का रोल नहीं लेना चाहता, किसी और का रोल खा के अपना करियर बड़ा नहीं करना चाहता, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको रोल मिलेगा तो ये बताएंगे नहीं, जब मूवी के अंदर आएंगे तभी ये बताएंगे। और ऐसी बड़ी बड़ी बात बहुत से लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है सच भी बोल रहे हैं, और हो सकता है कि अगर सच में रोल मिला होगा तो ये डेफिनेटली बताने नहीं वाले हैं जब तक एमसीयू नहीं कहेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई और अपडेट सामने आएगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों को पता ही होगा ये समय कंट्रोवर्सी का समय है, और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, और नीचता की सारी हदें पार हो गई हैं इस टाइम पे। और ऐसा ही कुछ इस समय हॉलीवुड के अंदर हुआ है जो कि बहुत ज्यादा खराब चीज है। मैं यहीं से बता दूं कि ये न्यूज बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे हैं वो इसको छोड़ दें, क्योंकि कुछ पिक्चर्स सामने आएंगी जो हो सकता है आप लोग बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ न्यूज क्या है। एक बहुत बड़ा अवार्ड शो चल रहा था, ग्रैमी अवार्ड शो 2025, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे उस अवार्ड को लेने के लिए, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक एक्टर, आई थिंक ये सिंगर भी है, कन्या वेस्ट इनका नाम है, ये अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे पहुंचते हैं और इनकी पत्नी पूरी तरीके से नेकेड होती है। उन्होंने कपड़े बस नाम के लिए ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने और अंदर कोई अंडरवेयर नहीं होते। आप इमेजेस जब भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे ब्लर करके सारी चीजों को दिखाया गया, क्योंकि हर चीज दिख रही थी, और जो कि मुझे काफी खराब लगा। मुझे नहीं पता कि ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है या क्या है, क्या रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत खराब चीज थी, ये बहुत गिरी हुई हरकत थी। क्योंकि इन सब चीजों को बच्चे भी देखते हैं, बहुत लोग एक्सेस करते हैं, और इसको देख के बाकी लोग भी यही सीखेंगे और वो लोग भी यही चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होगा। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट के अंदर आप
आप जरूर बताइए। फाइनली एक धमाकेदार न्यूज की बात कर लेते हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और वो है स्पाइडरमैन 4 की न्यूज। काफी लोग सोच रहे थे आएगी नहीं आएगी, और मैंने बहुत पहले ही बताया था कि डेफिनेटली आएगी। कोई भी स्टूडियो, कोई भी आदमी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी नहीं मारता। वैसा ही इस मूवी के साथ हुआ है। आपने देखा होगा कि सोनी ने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत हाथ पैर मार लिए, क्रैमल लेके आए और भी बहुत सारी मूवी, एक मैडम वेब लेके आए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि भैया जो चल रहा है उसी को और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो टॉम हॉलैंड है उन्होंने सोनी और मार्वल के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके अंदर सिर्फ स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज आने वाली हैं। लिटरली 3 और मूवीज आने वाली हैं। और आप पूछेंगे क्या सच है? मुझे लगता है ये बात डेफिनेटली सच ही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ब्लैक स्पाइडरमैन भी है, जो एनिमेटेड मूवी है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, तो होने को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो 3 मूवीज सुन के मैं तो बहुत खुश हो गया। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, बहुत मैंने कंफर्म किया हर जगह से, तब जाके पता लगा हाँ सच में। और एक और बड़ी न्यूज है, ये 3 मूवीज तो हैं ही स्पाइडरमैन की खुद की, साथ में 3 और मूवीज साइन कर रखी है, जिसमें पहली तो एवेंजर्स डूम्सडे, दूसरी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, और एक और अननोन मूवी है, उसका नाम अभी तक सामने आया नहीं है। बाकी क्या हमें इस पे विश्वास करना चाहिए? मैं कहूंगा डेफिनेटली इस पे करना चाहिए। 99% ये न्यूज कंफर्म सच ही होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए 2 बिलियन के करीब स्पाइडरमैन 3 ने पैसे कमाए थे। आपको लगता है कि स्टूडियो पागल है, इस मूवी को ऐसे जाने देगा? स्पाइडरमैन की फैन फॉलोइंग है, वो लोग बहुत सारी स्टोरी लाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर मूवी मुझे पसंद आ रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके आगे क्या लिखा है, स्पाइडरमैन 4 है या स्पाइडरमैन 10 है, फास्ट एंड फ्यूरियस 1 है या फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मूवी पसंद आनी चाहिए और मैं उस मूवी को देखूंगा। तो ये हर मूवी के साथ होता है, इसीलिए डेफिनेटली इसकी और भी मूवीज आएंगी, और मुझे लगता है कि ये न्यूज 100% सच है। बाकी लास्ट न्यूज एक्समैन की मूवी की तरफ से आ रही है। आप लोगों को पता होगा एक्समैन को, यानी कि फॉक्स सेंचुरी को, पूरे स्टूडियो को खरीद लिया है डिज्नी ने, और अब मार्वल के अंडर ये आ गया, और एक्समैन की नई मूवीज आने वाली हैं। लेकिन ये मूवीज जो है ना, ये सीक्रेट वॉर और डूम्सडे की, एवेंजर्स की जो मूवी है उनके बाद ही आएंगी। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अपडेट आई हैं। ये जो मूवी है इसके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब इतनी भी तेजी से नहीं कि तुरंत बना देंगे, जितनी तेजी से करना चाहिए उतनी तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसकी कास्टिंग और डायरेक्टर की भी अपडेट सामने आ जाएगी, कौन इसका डायरेक्टर, कौन इसकी कास्ट है। कुछ नाम सामने आई है जो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना कंफर्म है उतना आपको बता देता हूँ। साथ में ये भी कंफर्म हो गया है कि अगले साल से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 2027 में हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। किस मंथ में वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्समैन की मूवी देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। और जो मार्वल का प्लान है वो ये है कि हम यंग एक्ट्रेस को इसके अंदर कास्ट करेंगे, ताकि काफी लंबे समय तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इन मूवीज को बहुत लंबे समय तक चलाया जा सके और बहुत सारा पैसा छापा जा सके। तो आगे अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।